नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। दाऊद इस वक्त पाकिस्तान के एक अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज चल रहा है। उसको लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं और पाकिस्तान भी दाऊद इब्राहिम की हालत कैसी है, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में कौन से अस्पताल में भर्ती है, पाकिस्तान में है या नहीं, इन तमाम जानकारियों को छिपाने की कोशिश कर रहा है, दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हर एक संभव प्रयास पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि दाऊद को किसी ने खाने में जहर दे दिया है, जिसकी वजह से वो अपनी दर्दनाक मौत के बेहद करीब पहुंच गया है। मुंबई बम ब्लास्ट और 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है दाऊद इब्राहिम, जिसने पाकिस्तान में पनाह ले रखी है और पाकिस्तान उसे सुरक्षित रखता है, पाकिस्तान उसे सुरक्षा भी मुहैया कराता है। जानकारी यह है कि वो अस्पताल में भर्ती है, उसे किसी ने जहर देने की कोशिश की है और अपनी आखिरी सांसें इस वक्त दाऊद इब्राहिम गिनता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कई सालों से पाकिस्तान के कराची में दाऊद इब्राहिम दुबका हुआ है। अब देश का सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त अस्पताल के बेड पर अपनी आखिरी सांसें गिनता हुआ नजर आ रहा है। जिस अस्पताल में दाऊद भर्ती है, वहां आसपास सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं। ये खबर बाहरी दुनिया तक ना फैल सके, इसके लिए पाकिस्तान में इंटरनेट सेवा को कल बंद कर दिया गया था। साथ ही साथ सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी बंद कर दिया गया था। यहां तक कि कई इलाकों में ब्लैकआउट होने की भी खबर थी। ये एक बहुत ही सनसनीखेज और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज जो इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। और कहा यह जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम जो इंडियन सिटीजन है, जावेद मियांदाद जो हमारे क्रिकेटर हैं, उनका संधि भी है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको किसी ने जहर दे दिया है और अब उसकी हालत नाजुक है, यानी उसकी हालत काफी खराब है। क्रिटिकल कंडीशन में उसको हॉस्पिटल में रखा गया है। यकीनन इन चीजों के ऊपर बातचीत ना हो सके, इन चीजों के ऊपर कोई कुछ कह ना सके, इस चीज को लेकर जो है वो ये सारी सर्विसेज डाउन की गई हैं। हो सकता है, मतलब एक इम्कान ये भी है कि ऐसा ना हो, लेकिन लग यही रहा है कि ऐसा ही कुछ चल रहा है। वरना अचानक से इस खबर के आते ही ट्विटर भी नहीं है, यूट्यूब भी नहीं है और गूगल सर्विसेज पाकिस्तान में डाउन है। कोई काम नहीं कर सक रहा, कोई कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, कोई न्यूज नहीं दे सक रहा, किसी के साथ बातचीत नहीं हो पा रही। शुरू में तो मुझे भी ऐसा लगा कि शायद यूट्यूब पे मैं कोई वीडियो लगाने की कोशिश कर रही थी और वो अपलोड नहीं हो रही थी, तो आई थॉट कि शायद मेरे घर के इंटरनेट कनेक्शन को कोई प्रॉब्लम हुआ है। और जब मैंने फोन किया सर्विस प्रोवाइडर को, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, यहाँ नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही इस वक्त जो है ये ट्विटर, यूट्यूब और गूगल सर्विसेज नहीं चल रही हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो खबर बहुत तेजी के साथ फैली है और बहुत तेजी के साथ जिस बात का चर्चा किया जा रहा है, वो ये सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम, जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसकी हालत काफी खराब है, उसको कराची के किसी हॉस्पिटल में रखा गया है। और ये खबर भी जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। कहाँ तक ठीक है मालूम मालूम नहीं, लेकिन कौन इस बात को कंफर्म करेगा और कौन इस बात को कंफर्म कर सकता है? आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी नाम लेगा, कुछ भी कंफर्मेशन करने की कोशिश करेगा, तो फिर उसकी भी शामत आ जाएगी। लेकिन एक बात जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त चाहे वो ट्विटर हो, गूगल सर्विसेज हो या फिर यूट्यूब हो, ये सब के सब जितने भी ऐसे ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग बात कर सकते हैं, कोई वीडियो लगा सकते हैं, कुछ लिख कर लगा सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कोई ट्वीट कर सकते हैं, वो सब के सब डाउन कर दिए गए हैं। तो पाकिस्तान में अलग अलग थ्योरी चल रही हैं। पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम को लेकर कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, खुलकर बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम को लेकर पाकिस्तान लगातार पर्दा डालने की कोशिश करता है। दाऊद इब्राहिम फिलहाल कैसा है, उसके साथ क्या हुआ है, एक यूट्यूबर आलिया इस पर एक वीडियो पोस्ट करके ये बता रही हैं कि दाऊद इब्राहिम का खात्मा हो चुका है, दाऊद इब्राहिम को जहर देकर मार दिया गया है। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन आप सुनिए कैसे पाकिस्तान में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। वो मारा जा चुका है और उसको ज़हर दिया गया है। अब इस खबर की कंफर्मेशन तो हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन ये खबरें जो कि 2 दिन से चल रही हैं, पहले 2 दिन से खबरें कुछ इस तरह की चल रही थी कि दाऊद इब्राहिम हॉस्पिटलाइज़ है और अस्पताल में इसलिए उसको दाखिल किया गया है क्योंकि उसको ज़हर दिया गया।
और फिर इंडियन मीडिया पर ये खबरें भी चलती रहीं और चल रही हैं कि वो कराची के एक अस्पताल में उसको दाखिल किया गया क्योंकि वो कराची में था और उससे पहले उसको ज़हर दिया गया और फिर उसके बाद उसके जो सारे अज़ा थे वो जब काम करना छोड़ गए, तो फिर कल रात को 1 बजे ये खबर मिली कि वो मारा जा चुका है, यानी वो मर चुका है। तो दाऊद इब्राहिम मारा जा चुका है, ये दावा किया गया है। ये आलिया यूट्यूबर हैं पाकिस्तान में, दावा कर रही हैं कि दाऊद इब्राहिम को जिस अस्पताल में भर्ती किया गया था वहां से उसके मरने की पुष्टि हो गई है। दाऊद इब्राहिम को लेकर एक और दावा पाकिस्तान के अंदर किया जा रहा है। पाकिस्तान के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट आरिफ अजाकिया इंटरनेट और सोशल मीडिया बैन को लेकर कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। अब उनकी राय क्या है, आपको वो भी सुनवा देते हैं। इंटरनेट पाकिस्तान में बंद किया गया है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह को बंद किया गया है, उसको कनेक्ट किया जा रहा है दाऊद इब्राहिम की खबर से। तो मेरा अपना जो कनेक्शन मुझे बात हुई है और जिस तरह मुझे पता चला है, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की पार्टी ने अपना पहला वर्चुअल जलसा रखा था जो इंटरनेट पे होना था, और इनके जो लीडर भाग गए हैं इधर उधर, मुराद सईद और दूसरे, वो सब उस वर्चुअल जलसे में होंगे। और ये बताया जा रहा था कि जिस हिसाब से पीटीआई की पाकिस्तान में फॉलोइंग बढ़ रही है और पॉपुलैरिटी है, ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप होने जा रहा है। तो उसको रोकने के लिए पाकिस्तान में वैसे ही आपको पता है कि पीटीआई पे एक अनऑफिशियल पाबंदी लगी हुई है और पीटीआई को कुछ करने की इजाज़त नहीं है। ऐसे में ये वर्चुअल जलसा कैसे करने देंगे? तो ये इंटरनेट की बंदिश और ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद किया जा रहा है, ये कुछ टाइम के लिए है सिर्फ। ये इनका वर्चुअल जलसा ख़त्म, पाबंदी हट जाएगी। अगर दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है और तो इंटरनेट पर पाबंदी लगाने की क्या वजह है? कोई वजह बनती नहीं है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपने सुना इंटरनेट पर पाबंदी क्यों लगाई गई, ये अलग थ्योरी देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कुछ लोगों का ये मानना है कि पीटीआई का प्रदर्शन था, ऑनलाइन रैली थी, इसीलिए इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है। दाऊद इब्राहिम को लेकर हालांकि कई सारी बातें हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में सुनाई पड़ रही हैं। पाकिस्तान के पत्रकार ताहिर असलम गोरा ने बताया कि पाकिस्तान में ये खबर तेज है कि दाऊद इब्राहिम गंभीर रूप से बीमार है और कुछ का मानना तो यहां तक है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है। सोशल मीडिया पर अफवाहें गर्म कर रही हैं कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दे दिया है और कुछ ख़बरें ये भी कह रही हैं कि शायद वो शदीद बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं। पाकिस्तान से इस बात की कंफर्मेशन मिलना करीब नामुमकिन है कि वो पाकिस्तान में भी रहते थे। अगरचे भारत के टीवी चैनल्स भी इस बात की कई बार तस्दीक कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान में रहते हैं। भारत के टीवी चैनल्स को छोड़िए, कराची के कई शहरी जो कनाडा के शहरी भी हैं, वो मुझे ज़ाती तौर पर और यहाँ की टोरंटो की महफ़िलों में बता चुके हैं कि उनकी मुलाकात दाऊद इब्राहिम से हुई थी। लिहाजा दाऊद इब्राहिम जो भारत और अमेरिका दोनों को बेहद वक्त मतलूब हैं, वो किसी सीक्रेसी का शिकार नहीं इन टर्म्स के वो कराची में रहते थे। ये बात सभी जानते हैं मगर कहने को कोई तैयार नहीं। अब देखते हैं कि ये खबर कितनी सच्ची साबित होती है। पाकिस्तान के लिए मुश्किल इस बात को लेकर है कि वो अभी तक ही मानने को तैयार नहीं है कि दाऊद इब्राहिम उसके यहाँ पर छिपा हुआ है। भारत कई बार सबूत पेश कर चुका है, भारत कई बार ये बता चुका है कि भारत का दुश्मन नंबर 1, कई लोगों की जान लेने वाला शख्स पाकिस्तान की पनाह में है और उसे वहां सुरक्षा तक मुहैया की जाती है। इसीलिए पाकिस्तान जहर वाली खबर को भी बाहर आने नहीं दे रहा है। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताती हूं कि आखिर क्या सबूत भारत ने सामने पेश किए हैं और ये बताया है कि दाऊद इब्राहिम की मौजूदगी पाकिस्तान के अंदर है। पहला सबूत आप देखिए, ये पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का बिल है। ये बिल दाऊद की बीवी के नाम पर है। बिल पर दाऊद की बेगम महजबीन का नाम भी लिखा है। टेलीफोन बिल पर कराची का पता भी लिखा है। तो एक ये सबूत है जिससे साबित होता है कि दाऊद इब्राहिम अपने पूरे परिवार के साथ पाकिस्तान में रहता है। अब दाऊद के पाकिस्तान में होने के सैकड़ों सबूत मौजूद हैं। उनमें से एक है दाऊद का पाकिस्तानी पासपोर्ट
जिसमें उसकी तस्वीर, पासपोर्ट का नंबर और पासपोर्ट कब बना ये सब कुछ दर्ज है। तो 2 सबूत इस वक्त आपके सामने रख चुके हैं। तो पाकिस्तान में कैसे दाऊद इब्राहिम छिपा हुआ है ये तो हमने आपको बताया। 2 सबूत हैं जो आपके सामने रखे हैं। पहले सबूत में बिल है टेलीकम्युनिकेशन का, जिसमें दाऊद इब्राहिम की पत्नी का नाम है, बाकायदा उसका एड्रेस लिखा हुआ है। और दूसरा है वो पासपोर्ट जिसमें दाऊद इब्राहिम का नाम बाकायदा दर्ज है, उसका फोटो भी है। अब दाऊद इब्राहिम इतना बड़ा दुश्मन भारत का क्यों है? दाऊद इब्राहिम मोस्ट वांटेड क्यों है? दाऊद इब्राहिम का नाम बड़े बड़े आतंकवादियों में क्यों लिया जाता है? उसके पीछे हैं उसके गुनाह, एक एक गुनाह, उसकी लंबी लिस्ट आपके सामने रखते हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जन्मा दाऊद इब्राहिम कैसे भारत का दुश्मन नंबर 1 बन गया ये आपको बता रहे हैं। दाऊद इब्राहिम 1993 मुंबई धमाकों का मास्टरमाइंड है। मुंबई बम धमाकों के लिए दाऊद ने ही पैसे और आरडीएक्स का इंतजाम किया था। धमाकों के बाद दाऊद दुबई भाग गया। दुबई में खतरा देखते हुए उसने पाकिस्तान में शरण ली। पाकिस्तान में भारत के दुश्मन की जमकर खातिरदारी हुई, उसे सुरक्षा दी गई। दाऊद अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान में रहने लगा। पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी दाऊद को सिक्योरिटी देती है। 2003 में दाऊद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया। अमेरिका की एजेंसी एफबीआई की लिस्ट में भी दाऊद तीसरा मोस्ट वांटेड है। ये सबसे बड़ा दुश्मन भारत का है। मुंबई में जो सीरियल ब्लास्ट 1993 में हुए थे, जो 26/11 हमला हुआ था, जिसके दर्द को भारत आज तक नहीं भूल पाया है, उसका मास्टरमाइंड है, उसका सबसे बड़ा गुनहगार है ये दाऊद इब्राहिम, जो कि पाकिस्तान में छिपा हुआ है। और पाकिस्तान इस बात को कबूल नहीं करता है और इसीलिए दाऊद इब्राहिम की तबीयत खराब है, वो अस्पताल में भर्ती है, उसे जहर दिया गया है या नहीं दिया गया है, ये बात दुनिया के सामने पाकिस्तान आने नहीं दे सकता है। इसीलिए इंटरनेट सेवा पर कल पाबंदी लगा दी गई थी। इसीलिए कई सारी अफवाहें जो पाकिस्तान की मीडिया में इस वक्त चलाई जा रही हैं। अब पिछले 2 साल में भारत के सीने पर जख्म देने वाले कई आतंकी जहन्नुम पहुंचा दिए गए हैं। इसलिए पाकिस्तान में रहने वाले भारत के दुश्मनों में अब भारत का खौफ है। इसी के बाद पाकिस्तान के आतंकियों में अब डर बैठा हुआ है। मार्च 2022 में कराची में आतंकी जहूर मिस्त्री मारा गया, जो इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 का हाईजैकर था। 8 सितंबर 2023 को पीओके में लश्कर का कमांडर अबू कासिम कश्मीरी मारा गया, जिसने कश्मीर में कई आतंकी हमले करवाए थे। फिर इसी साल 30 सितंबर को कराची में आतंकी मुफ्ती कैसर फारूक मारा गया, जिसने 26/11 के मुंबई हमलावरों को कराची में शरण दी थी। 11 अक्टूबर को पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड आतंकी शाहिद लतीफ सियालकोट में मारा गया। 5 नवंबर को एक और आतंकी ख्वाजा शाहिद का अपहरण करने के बाद पीओके में उसकी सर कटी लाश मिली थी। वहीं 2018 के जम्मू कश्मीर के सुंजवान हमले का ये मास्टरमाइंड था ख्वाजा शाहिद, जिसकी सरकटी लाश मिली थी। तो एक के बाद एक पाकिस्तान में ही भारत के दुश्मनों का खात्मा हो रहा है और इसीलिए पाकिस्तान में छिपे हुए आतंकवादी, खासकर जिन्होंने भारत पर हमला करने की कोशिश की, जिन्होंने भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया, उनके अंदर अब डर बैठा हुआ है, क्योंकि एक एक करके भारत के दुश्मनों का पाकिस्तान में खात्मा हो रहा है। अब ये कौन है जो भारत के दुश्मनों का पाकिस्तान में खात्मा कर रहा है, ये जरूर बड़ा सवाल है। लेकिन इसके पीछे भी कई बातें, कई थ्योरी दी जाती हैं और ये कहा जाता है कि देश के बाकी मुल्कों की तरह, दुनिया के बाकी मुल्कों की तरह, रूस और अमेरिका की तरह भारत भी अब इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है कि जहां पर जो भी दुश्मन भारत का छिपा हुआ है उसका खात्मा करना है। जो पाकिस्तान कल तक भारत के दुश्मनों के लिए सेफ हाउस था, अब वही उनकी कब्रगाह बनता हुआ नजर आ रहा है। दाऊद इब्राहिम अस्पताल में आखिरी सांसें गिन रहा है। लश्कर ए तैयबा का सरगना हाफिज सईद, जैश ए मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर, हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाहुद्दीन डर के मारे थर थर कांप रहे हैं और अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान में चाहे कितने भी आतंकवादी मारे जाएं, लेकिन जिस दिन भारत के 4 दुश्मन मारे जाएंगे उस दिन असली बदला पूरा होगा। फिलहाल दाऊद इब्राहिम मौत की कगार पर है, लेकिन सवाल यह है कि उसकी मौत के बाद डी कंपनी का बॉस कौन होगा? क्या डी कंपनी की कमान छोटा शकील संभालेगा, जो कि डॉन का राइट हैंड है और उसके सुपारी किलिंग के कारोबार को देखता है, या फिर दाऊद का सबसे खूंखार भाई अनीस इब्राहिम उसकी जगह लेगा? अनीस इब्राहिम फिलहाल डी कंपनी में हत्या, जबरन उगाही और स्मगलिंग की जिम्मेदारी संभालता है। शकील और अनीस के अलावा दाऊद की गद्दी का एक और बड़ा दावेदार है, जिसका नाम है सोहेल कासकर। पाकिस्तान में सिरे से एक लड़ी से बहुत सारे टेररिस्ट जो हैं वो धीरे धीरे करके मारे जा रहे हैं
उसमें खालिस्तानी भी हैं, उसमें पाकिस्तानी दूसरे जो हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पे जो ऑपरेट करते हैं वो भी हैं। बॉम्बे का जो हल्ले का मास्टरमाइंड का जो नंबर 2 था, जो वहाँ के कंट्रोल रूम में बैठा हुआ था शायद, उसका भी मर्डर हो गया। तो अब ये सारे हालात में ऐसा लगता है कि हो सकता है उसी लड़ी में जैसी ये खबर चली तो लोगों को लगने लगा कि शायद इसमें कोई सच्चाई हो। उसका रीज़न ऐसा है कि जब इतने लोग मर रहे हैं तो ये भी इसका भी नंबर लग गया। अब गवर्नमेंट एजेंसीज़ को कंफर्म करने में ऑफ कोर्स उसका थोड़ा टाइम लगेगा, इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज़ को, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इसके बारे में कोई बयान नहीं आएगा। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो ऐसा है कि पाकिस्तान के लिए अभी दाऊद इब्राहिम की यूटिलिटी कितनी थी वो बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। डिमोनेटाइजेशन के बाद में फेक करेंसी बंद हो गई। तालिबान ने अफगानिस्तान में हज़ारों एकड़ ज़मीन जो थी वो पॉपी कल्टीवेशन थी उसको नष्ट कर दिया। तो ड्रग बनाने का जो रॉ मटेरियल उसको बड़े बड़े पैमाने पे मिलता था वो ख़त्म हो गया। तो उसके जो 2 बड़े सोर्स थे इनकम के, जिसको वो आईएसआई के साथ में साझा करता था, ऐसी र्यूमर्स हैं कि 30 से 40% उसका हिस्सा आईएसआई को जाता था, पाकिस्तान गवर्नमेंट को नहीं, आईएसआई को जाता था। तो वो बड़े 2 सोर्सेज बंद हो गए। अब उसके जैसा आतंकवादी जिसको यूएस ने, यूएन ने, भारत ने इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया हुआ है, अगर वो पाकिस्तान की ज़मीन पे मिल जाए तो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड एजेंसीज को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। एफएटीएफ की अभी ब्लैक लिस्ट में जाते जाते पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से बचा। अगर ये पूरे वर्ल्ड को पता चले कि एक्चुअली अगर पाकिस्तान एडमिट करे कि ये हमारे यहाँ से ऑपरेट कर रहा था, तो वापस एफएटीएफ का चैप्टर खुल जाएगा और फिनेंशियल सैंक्शन लगने की पॉसिबिलिटी है, जो कि पाकिस्तान आज की डेट में अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो देखिए, आपने बड़े विस्तार से समझा कि पाकिस्तान के सामने दुविधा इस बात को लेकर है कि उसने भारत के दुश्मन को पनाह तो दे दी, लेकिन अब यही उसके गले की फांस भी बन सकता है, क्योंकि अगर दाऊद इब्राहिम के बारे में पाकिस्तान की सरजमी से कोई भी खबर दुनिया के सामने आती है तो एक बार फिर से पाकिस्तान का जो टेरर चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा।